और एक और नए वीडियो में और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप CUET 2025 के लिए एग्जाम देने की सोच रहे हो तो इसके अंदर में आपको सबसे ज़्यादा जो अभी कंफ्यूजन हो रहा है सिलेबस को लेके, ठीक है ना। सिलेबस क्या रहेगा और सब्जेक्ट ग्रुप का कॉम्बिनेशन, कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप का कौन सा कॉम्बिनेशन आपको चुनना है और आपका सिलेबस कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है ना। क्या जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है आपका, जो आपका सिलेबस के बारे में, और आपका जो अभी सिलेबस देखा गया आपने, कुछ चैप्टर जो एनसीईआरटी में रिड्यूस हुए तो वो पूछे जाएंगे नहीं पूछे जाएंगे, उन सब के बारे में हम वन बाय वन बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अच्छे से देखना, आपके हर एक छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इन जनरल अगर आप सीयूटी के लिए पेपर दे रहे हो तो देखो, अगर आप सीयूटी के लिए पेपर दे रहे हो, जैसा कि आपको सीयूटी के बारे में तो पता है, कॉमन यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपके जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी इसके थ्रू एडमिशन लेती हैं, उसके बाद में इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसके थ्रू एडमिशन लेती हैं, जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है वो भी इसके थ्रू एडमिशन लेती है। लेकिन कुछ एपेक्स एपेक्स बॉडी भी होती है जो इसके थ्रू भी एडमिशन, अपना एपेक्स बॉडी भी होती है जो इसके थ्रू एडमिशन दिलवाती है, मतलब इस प्रोसेस का यूज करती है एडमिशन के लिए। जैसे कि मैं आपको बात करूं, आईसीआर भी इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेती है। तो पहली चीज तो ये समझ आया कि सीयूटी है क्या आपका। सीयूटी एक नॉर्मल टेस्ट होता है जो 12th के बाद में आपने अगर 12th पास किया है और आप एडमिशन के लिए सोच रहे हो कि हमको एडमिशन लेना है, तो आपको 12th के बाद में एडमिशन लेने के लिए सीयूटी आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, जिसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखो इसका सबसे पहले सिलेबस की बात करें कि सिलेबस के लिए क्या रहेगा और सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन, तब सबसे पहले मैं आपको बताऊं सिलेबस। सिलेबस इसमें जो आपका आएगा, केवल जो 12th क्लास का आपका जो सिलेबस है, जो आपका 12th क्लास का सिलेबस है वही इसमें पूछा जाता है, केवल आपका 12th क्लास का। इसमें आपका जो 11th का जो सिलेबस है वो नहीं आता है, तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। केवल इसमें आपको 12th क्लास के सिलेबस पे फोकस करना है। अब इसमें एक जो एक डाउट आपका है कि जैसे भी 12th क्लास में क्या हुआ कि रिड्यूस हो गए थे कुछ चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसके लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है ना। लास्ट ईयर जब आपका रिड्यूस भी हुआ था कुछ कुछ, फिर भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको जो ओल्ड आपका एनसीईआरटी है, जो पहले जो चैप्टर थे, अभी आपको उनको ही फॉलो करना है, ठीक है ना। 12th क्लास के लिए उनको अभी आपको फॉलो करना है, अभी आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। उसके बाद में देखो आपको करना क्या होता है, एक जनरल चीज मैं आपको बताऊं, इन जनरल बता रहा हूँ, देखो ये सबके लिए इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपको सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना, मैं स्पेशली आईसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ। आईसीआर के लिए मैं भी आपको बता दूंगा कि स्पेशली आईसीआर के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन जनरल में आपको बताऊं तो देखो, अगर आपको एडमिशन लेना है तो चाहिए क्या होता है, पहले तो आपका चाहिए होता है कोई भी आपको लैंग्वेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। लैंग्वेज टेस्ट हो देना चाहिए आपका, जो भी लैंग्वेज है एक लैंग्वेज टेस्ट। उसके बाद में आपका डोमेन्स, फिर एक होता है आपका जीटी जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट, ये आपके पास होने चाहिए एडमिशन के लिए। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी जैसे जो स्टूडेंट आपको टारगेट कर रहे हैं, डीयू को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एएमयू को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सबको टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए वहाँ पे चाहिए होता है कि किसी में आपको लैंग्वेज मांगेगा, किसी में भी डोमेन का कुछ स्पेसिफिक आपको मांगेगा, आपका जो भी डोमेन है उसमें कुछ आपका स्पेसिफिक मांगेगा कि हाँ इस डोमेन का इस सब्जेक्ट को हम ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको अगर आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेना है, देखो केवल आईसीआर के अंदर में, आईसीआर एक एपेक्स बॉडी होती है जो कि इंडिया के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर का आपका जो फैसिलिटीज होता है एग्रीकल्चर, और इससे इसकी जो भी रिसर्चेज होती है, इसकी जो रिसर्चेज होती है उन सबको कंडक्ट करने का काम करती है आपकी आईसीआर, कंडक्ट करने का काम करती है, मतलब आईसीआर उन सबको रेगुलेट करती है, उन सबको देखती है। अगर आईसीआर के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप आपके पास होना चाहिए। पहली बात तो आईसीआर के लिए कोई भी जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। दूसरा चीज, कोई भी आपका जो लैंग्वेज है वो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये आएगा तो भाई वो उसको पता नहीं है इस चीज के बारे में कि आईसीआर के अंदर में ये नहीं पूछा जाता है। इसमें केवल आपका डोमेन्स पूछा जाता है। अब डोमेन्स में कौन कौन सा है, जैसे कि आपके देखो आपके पास या तो फिजिक्स हो सकता है, सेकंड में या आपके पास केमिस्ट्री हो सकता है,
देखो लास्ट ईयर कुछ स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया था मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट को मेरे पास, क्योंकि जब काउंसलिंग के टाइम पे आते हैं तब उनका पता चल पाता है कि उन्होंने ऐसा भी ब्लंडर करके रखा हुआ है। देखो मिस्टेक क्या किया था, एक स्टूडेंट का मैं बताता हूँ, उसने एग्जाम दिया था इंग्लिश और केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ये 3 पेपर दिए बस, इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बताओ कहाँ एलिजिबल रहोगे ये इन 3 सब इन कॉम्बिनेशन से? कहीं भी नहीं। तो इसलिए ये गलती मत करना कि आप ऐसा सुन लो कि नहीं एक लैंग्वेज ले लेते, फिजिक्स को अटैक। भाई आपके पास ये आपकी जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज टेस्ट है, आपके पास मिनिमम 3 डोमेन्स होने चाहिए आईसीआर के लिए, मिनिमम 3 डोमेन्स आपके पास होना चाहिए। तो क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आपके पास बायोलॉजी। पहला कॉम्बिनेशन तो आपके पास ये हो गया, ठीक है ना। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं तो आपके पास एग्रीकल्चर होना चाहिए, अगर एग्रीकल्चर नहीं तो मैथमेटिक्स होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन तो ये है। एक है एबीसी वाले जो स्टूडेंट जिनका 12th में क्या होता है, 12th में होता है एग्रीकल्चर होता है। अगर आपका 12th में एग्रीकल्चर है तो आपको क्या करना है, आपको अपना लेना है एबीसी, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन भाई जिनका ना 12th में पीसीबी है तो भाई वो पीसीबी प्रेफर करें, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल रहोगे, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल रहोगे। क्योंकि जो स्टूडेंट एबीसी वाले होते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, भाई इनको दिक्कत होता है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है ना। सो आपको ये चीज़ तो समझ आया कि आपको क्या सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन रखना है और सिलेबस क्या आएगा, जो आपका 12th में वही आपका सिलेबस आएगा। सिलेबस को आप मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो आप जाके उसको ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप मेरा व्हाट्सअप भी, जो आपको एक फ्री मेंटरशिप का मैंने ग्रुप बना रखा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो भी कोई भी अपडेट होता है आपका तो वो सब मैं आपको बता देता हूँ। और मैं वीकली बेसिस पे वहाँ पे आपको उसको ओपन करके भी, आपको जब भी कुछ आपको पूछना होता है तो मैं वहाँ पे पूछ लेता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये सब का लिए मैं, ठीक है ना। ये करता हूँ, उसको ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह दिए हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा, और आपको जो मेजर जो आपका प्रॉब्लम था सब्जेक्ट ग्रुप को लेके कि कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप आपको चुनना है, वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टाइम कम है, तो भाई अच्छे से अभी से अभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं अभी भी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट ग्रुप का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो अगर आप आईसीआर के अलावा भी अलग यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हो कि नहीं मुझे आईसीआर के अंदर तो एडमिशन लेना है, लेकिन मैं जैसे कि डीयू में जाना चाहता हूँ, वहां भी जाना, तो भाई आपको फिर जनरल टेस्ट भी देना पड़ेगा और आपको लैंग्वेज भी देना पड़ेगा एक। अगर आप ये दोनों दे लोगे तो समझो आप सबके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर जिनको केवल आईसीआर के अंदर ही एडमिशन लेना है कि हमको एग्रीकल्चर अलग कोर्सेज के अंदर में, एग्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, इन सब कोर्सेज के अंदर आईसीआर के अंदर ही एडमिशन लेना है, तो भाई इनका जरूरत नहीं है। केवल आप उन जो 3 सब्जेक्ट्स आपकी उन पे आप अच्छे से फोकस करो, ठीक है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना। सब्जेक्ट ग्रुप समझ आया, ये समझ आया, सीयूटी क्या है आपका वो भी समझ आया। अब जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है वो इंतजार कर रहे हैं कि आईसीआर का फॉर्म कब आएगा। भाई आईसीआर का अलग से फॉर्म नहीं आता है, ठीक है ना। आईसीआर का कोई अलग से फॉर्म नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आपका सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसके अंदर में आपको आईसीआर सेलेक्ट करना है। जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, एड यूनिवर्सिटीज वाला एक सेक्शन होता है, ठीक है ना। एड यूनिवर्सिटीज वाला एक सेक्शन रहता है, वहां पे आपको आईसीआर ऐड करना होता है। कभी कभी होता है क्या, जो आईसीआर का ऑप्शन होता है ना, इमीडिएटली नहीं आता है, आपको कभी कभी 10 डेज, लास्ट टू ईयर से क्या होता है 10 डेज के बाद में ऑप्शन आता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है कि आप पहले जल्दबाजी में आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा, आप फॉर्म भर के भी आप सबमिट कर दो, नहीं ये जल्दबाजी नहीं करना। आराम से आपको कामली मतलब अच्छे से ध्यान लेना है और अच्छे से ध्यान करके तब फिलअप करना है। जब भी फिलअप करना होगा तब मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो आप क्या चैनल पे जुड़े रहना, ठीक है ना। तो जब भी फिलअप करना होगा तो उसका वीडियो बना दूंगा, उसका प्रोसेस बता दूंगा ऐसे करना है, तब आप वैसे करना। सो मैं उम्मीद करूंगा तो आपको ये सब डाउट क्लियर होंगे। मैंने इसके